So guys, welcome to Daily Football Madness and it is Barcelona versus Real Sociedad La Liga game। बहुत बड़ा गेम है बिकॉज अगर आप टेबल की सिचुएशन देखें तो रियल मैड्रिड जो है वो 4 पॉइंट्स अहेड है एंड दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट रायो एट होम। तो ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट कि रियल मैड्रिड वहां से 3 पॉइंट्स निकालेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली यही रहेगा। लेकिन बारसा का टफ गेम है यहाँ पे रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट, जो कि 5th पोजीशन के ऊपर है टेबल के ऊपर और अच्छी फुटबॉल खेलती है रियल सोसिएडाड। सो टफ गेम होने वाला हमने देखा है पिछले 5-6 साल में। ये गेम रियल सोसिएडाड वाला जो है वो टफ जो है वो गेम रहता है बार्सिलोना के लिए। तो बार्सिलोना जो है वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती पॉइंट्स ड्रॉप करना, स्पेशली जब आपने होम के ऊपर अल क्लासिको के अंदर जो है वो पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। तो बार्सिलोना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती बिकॉज अगर बार्सा हारती है तो रियल मैड्रिड 7 पॉइंट्स क्लियर जा सकती है, जो कि आई नो अर्ली है, बट 7 पॉइंट्स की लीड जो होती है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छी लीड होती है, ठीक है, और उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये बार्सिलोना के लिए और बार्सिलोना अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन जिरोना भी जो है वो 2nd पोजीशन के ऊपर है टेबल के ऊपर। तो अच्छी न्यूज क्या है? तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट गेम है। अच्छी न्यूज बार्सिलोना के लिए क्या है? एक अच्छी एक बुरी न्यूज है। अच्छी न्यूज ये है कि लेवेंडोस्की और रफीनिया फुली फिट टू स्टार्ट द गेम, ठीक है। सबसे पहली अच्छी न्यूज ये है, अगर आप स्क्वाड देखें तो वो उसका पार्ट है। और सबसे अच्छी न्यूज ये है कि पेड्री इज बैक, फाइनली बैक फॉर बार्सिलोना इस गेम के लिए। लेकिन मोस्ट लाइकली वो स्टार्ट नहीं करेंगे और ऐसा ही होना चाहिए, आपको रश नहीं करना। मैं खुश था कि पेड्री जो है नहीं उनको रश किया गया, ना फ्रैंकी डियोंग को अल क्लासिको के लिए। तो आपको यहाँ पे भी रश नहीं करना, आपको केयरफुल रहना है बिकॉज पेड्री की इंजरी बार बार होती है। पेड्री स्क्वाड का पार्ट है और एज पर न्यूज 30 मिनट्स 20 मिनट्स 25 मिनट्स जो है वो खेल सकते हैं रियल सोसिएडाड के गेम में, जो कि अच्छी न्यूज है कि पेड्री इज फाइनली बैक। जो अच्छी न्यूज नहीं है, ऑब्वियसली कुंडे नहीं है स्क्वाड का पार्ट। दूसरी न्यूज ये है कि फ्रैंकी डियोंग जो कि अल क्लासिको के स्क्वाड के पार्ट मतलब समझा जा रहा था कि शायद वो बन जाएंगे, ही विल बी फिट, लेकिन वो अल क्लासिको का भी पार्ट नहीं था। और यहाँ पे बार्सिलोना दोबारा जो है वो उनको रशियन नहीं कर रही, तो ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड। और obviously you would love to have a player like Frankie de Jong in every game, especially बड़े गेम जो रियल सोसिएडाड, रियल मैड्रिड, जो भी बड़े गेम्स आ रहे हैं, you would love to have a player like Frankie, जो कि नॉर्मली अनअवेलेबल नहीं होते लेकिन काफी अरसे से जो है वो अनअवेलेबल हैं, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, जैसे चाबी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो कि अच्छी बात है। बट फ्रैंकी इज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड, ठीक है। सो गाइस, ये मैंने आपको न्यूज दे दी है। अब बात कर लेते हैं गेम के ऊपर कि क्या स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए बारसा की, उसके ऊपर जल्दी से बात कर लेते हैं। उसके बाद प्रेडिक्शन और गेम के ऊपर जाएंगे। देखिए एक चीज सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि टेक्टिकली हम सेकंड हाफ अच्छा नहीं खेल रहे। अगर आप पिछले दोनों गेम्स, चैंपियंस लीग का गेम, ला लीगा का, रियल मैड्रिड का गेम उठा के देख लें तो हम फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम इंटेंसिटी जो है वो लूज कर जाते हैं सेकंड हाफ। होल सेकंड हाफ, एक तो 20 मिनट समझ लगे, 20 मिनट भी नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए इस लेवल के ऊपर, लेकिन हम पूरे सेकंड हाफ में इंटेंसिटी लूज कर जाते हैं। और सबसे जो बड़ा इशू आ रहा है कि बारसा जो है वो मतलब एक्सजी अच्छा है, ऑब्वियसली एक्सजी के ऊपर तो नहीं फुटबॉल खेली जाती, गोल स्कोरिंग के ऊपर जो है फुटबॉल खेली जाती है। तो बारसा को अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं कर रहे। अब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बारसा अगर फर्स्ट हाफ के अंदर अपने चांसेस ले लेता तो आराम से 2 3 4 गोल भी हो सकते थे बारसा के। तो बारसा को ये चीज जो है वो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा बिकॉज देखिए, मैं रियल मैड्रिड की गेम के अंदर ना बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल नहीं होना चाहता। आई नो लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जब वो बेंच से आए, रफीनिया की अच्छी नहीं थी, रोमेओ की अच्छी नहीं थी, लेकिन मोर और लेस बाकी सब प्लेयर्स की डिसेंट परफॉर्मेंस थी अल क्लासिको के अंदर। तो इट्स जस्ट अबाउट कि आपको इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं करनी और सबसे पहली बात आपने चांसेस लेने हैं, क्योंकि अगली ऑपोजिशन क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल रियल सोसिएडाड भी क्वालिटी ऑपोजिशन है, रियल मैड्रिड भी क्वालिटी ऑपोजिशन, उन्होंने किसी ना किसी पॉइंट के अंदर गेम के अंदर आना है, ठीक है। और अगर आप 1-0 के ऊपर ही रहेंगे, 0-0 के ऊपर रहेंगे और अपने अपने चांसेस लिए, तो उन्होंने तो अपने चांसेस मोस्ट लाइकली ले लेती है, राइट, ऑपोजिशन। तो बारसा को इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है कि अपने चांसेस दें फर्स्ट हाफ के अंदर और सेकेंड हाफ के अंदर इंटेंसिटी जो है वो ड्रॉप ना करें, चाहे वो मैनेजर पार्ट प्ले करे विद सब्स्टिट्यूशन, स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन, या फिर प्लेयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर वो खेल रहा है तो वो इंटेंसिटी ड्रॉप ना करे। चाहे आप, क्योंकि देखिए हमने सिटी को देखा, हमने लिवरपूल को ओवर द ईयर्स देखा, हमने बायर्न को देखा कि वो प्रेस करते हैं फर्स्ट हाफ के अंदर, ऐसे ही प्रेस करते हैं लेकिन वो इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं करते थ्रू आउट द 90 मिनट्स। तो इस चीज के ऊपर हमें वर्किंग करने की जरूरत है। क्या बारसा की लाइनअप होनी चाहिए? मैं बहुत बड़े चेंजेस नहीं देख रहा। ऑब्वियसली टर स्टेगन इन द गोल, अराहो खेलते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक द डिसीजन विल बी कि क्या इनिगो मार्टिनेज खेलेंगे या क्रिस्टेंसन खेलेंगे। आई एम नॉट सेइंग
आई एम नॉट सीइंग कि बार्सिलोना बैक थ्री के साथ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो उससे पहले हम फॉर्मेशन खिलाते रहे हैं जिसमें हम दो सेंटर बैक खिलाते हैं वही होगी, अराओ होंगे। काफी न्यूज आ रही है कि इनिगो मार्टिनेज माइट बी कंसीडर बिकॉज वो एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन डोंट फॉरगेट कि क्रिस्टेंसन की भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं इस सीजन में, इवन पिछले सीजन से कंटिन्यू कर रहे हैं वो। तो दोनों में से कोई एक खेल सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर दोनों में से कोई भी एक खेले, बट इनिगो मार्टिनेज की काफी न्यूज आ रही है बिकॉज ऑफ दैट लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जो उनकी प्रोफाइल है। बार्ले लेफ्ट बैक खेलेंगे जो कि लेफ्ट विंग बैक भी खेल रहे होते हैं हमको पता है, और कंसेलो जो है वो राइट बैक जो कि मिडफील्ड में जो है वो नंबर्स प्रोवाइड करते हैं आपको, मतलब उनकी पोजीशन अब तक आपको समझ लग गई होगी। फिर आई थिंक रोमियो विल नॉट स्टार्ट बिकॉज डिड नॉट हैड मतलब 2-3 कंसेक्यूटिव उनके अच्छे गेम्स नहीं किए। अल क्लासिको में भी वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, अगेंस्ट शाख्तर भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो आई थिंक इवन अल क्लासिको से पहले भी मैंने कहा था और आई लाइक्ड द आइडिया कि गावी और गुंडो दोनों का डबल पिवट वो आपको ज्यादा अश्योरिटी देता है बॉल के ऊपर भी और विदाउट द बॉल भी, राइट। तो अब गुंडोगॉन गावी को मैं देख रहा हूँ खेलते हुए, फर्मीन लोपस का अच्छा गेम था, चांसेस अपने लेने चाहिए थे बट ही हैड अ वेरी गुड गेम। पिछले लास्ट दोनों गेम्स अगर मैं फर्मीन लोपस की बात करूं तो फर्मीन लोपस शुड स्टार्ट। फिर उसके साथ जाओ फिलिक्स जो कि कंसेक्यूटिव, जाओ फिलिक्स और कंसेलो दोनों के बारे में कहूंगा कि बहुत ज्यादा गेम स्टार्ट कर रहे हैं, बट चाबी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई वो अच्छी फिजिकल शेप में है, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, स्पेशली कंसेलो के लिए उन्होंने कहा। तो जाओ फिलिक्स मुझे लेफ्ट इंटीरियर स्टार्ट करते हुए दिख रही है। राइट साइड के ऊपर मैं चाहूंगा कि फेरन टोरेस और लमीन जमाल को थोड़ा सा बैठाया जाए और रफीनिया को ये गेम स्टार्ट कराया जाए, बिकॉज रफीनिया का भी रिदम में आना बहुत जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, राइट। आप फेरन टोरेस को भी बाय द वे स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई वुड से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रफीनिया स्टार्ट करेंगे। अब फ्रंट जो है वो लेवेंडोस्की मुझे स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लमीन यमाल और फेरन टोरेस जो है वो ऑफ द बेंच आएंगे और पेड्री भी ऑफ द बेंच आएंगे। सो गाइस ये मोर और लेस स्टार्टिंग 11 हो सकती है। क्या जॉ फिलिक्स को रेस्ट दिया जाएगा? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये गेम नहीं है किसी मेन प्लेयर को रेस्ट देने का, तो इसलिए मुझे सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि बाकी मोर और लेस टीम यही रहेगी कि इनिगो मार्टिनेज खेलेंगे, क्रिस्टेंसन खेलेंगे और राइट साइड के ऊपर फेरन टोरेस खेलेंगे, लमीन यमाल खेलेंगे या फिर रफीनिया खेलेंगे। तो ये सिर्फ एक डिसीजन है, बाकी मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ ऐसा कोई रेस्ट होने वाला है। सो दिस वाज द लाइनअप। और अब इसके अलावा एक और न्यूज आ रही है उसके ऊपर भी मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं। यार मेरी प्रेडिक्शन जो है वो इस गेम में, अपनी भी प्रेडिक्शन दें कमेंट सेक्शन में। आई थिंक बार्सिलोना शुड विन दिस गेम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टाइट गेम। 2-1 जा रहा हूं मैं बार्सा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये गेम जीतना, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ड्रॉ भी अफोर्ड नहीं कर सकते एल क्लासिको के बाद। केमे की न्यूज आई थी अभी थोड़ी देर, आई थिंक 1-2 दिन पहले, जो कि हल्की हल्की अभी भी चल रही है कि ही इज नॉट प्लानिंग टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद पाइन। देखिए इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर जब ऐसी न्यूज आती है तो इवेंचुअली लेवेंडोस्की भी इसी तरह स्टार्ट हुई थी। ओवरऑल मैं सिर्फ लेवेंडोस्की की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब इस तरह की न्यूज आती है तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है, वरना किमिख, बायर्न, मतलब वहीं के प्लेयर हैं वो, ऐसी न्यूज आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आ रही है, ठीक है। और आपको पता है चावी और किमिख वो मतलब स्टेटमेंट्स भी आपको पता है। तो अभी ये न्यूज आ रही है कि किमिख जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे और ही माइट बी लिविंग बायर्न म्यूनिख, जो कि मतलब एमडी ने आई थिंक ये रिपोर्ट की थी। यार देखो, इफ बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से, ऑब्वियसली बायर्न के पर्सपेक्टिव में वुड लव टू हैव किमिख, बिकॉज किमिख की रिप्लेसमेंट नहीं है। किमिख जैसे प्लेयर की रिप्लेसमेंट बहुत कम मुश्किल से मिलती है, राइट। कुछ होते हैं ऐसे प्लेयर्स और किमिख बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किमिख इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बायर्न म्यूनिख। तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन लेवेंडोस्की का भी बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं हमेशा कहता हूं कि लेवेंडोस्की भी बार्सा पॉसिबल तभी था जब लेवेंडोस्की ने खुद पुश किया था, और इस केस में भी अगर किमिख कहेंगे मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना, तो अगर बायर्न के पास उनको सेल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, तो तब ही बार्सा उनको साइन कर सकती है। और वो कहें कि मुझे बार्सा ही जाना है बायर्न छोड़ के, बार्सा के पर्सपेक्टिव से आई वुड डेफिनेटली से कि भाई किमिख अगर आप, बिकॉज हमको चाहिए वो क्वालिटी डीएम चाहिए। आई वुड लव टू हैव लाइक किमिख और फ्रैंकी डियोंग की जो है डबल पिवट वुड, मतलब वी विल बी रेडी फॉर दैट। प्राइस टैग जो है वो कोट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, लेकिन 50 मिलियन से कम नहीं होने वाला। बट आई वुड लव टू हैव किमिख एट बार्सिलोना। सो गाइस अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग किमिख, रिगार्डिंग द मैच प्रेडिक्शन, सब कुछ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बार्सा।